नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। पिथौरागढ़ सीट उन 20-21 सीटों में से एक है जिन पर भाजपा सिटिंग विधायक को टिकट दे या ना दे, इस उधेड़-बुन में फंसी हुई है। यहां पर भाजपा विधायक चंद्रा पंत के खिलाफ 4 लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। उत्तराखंड में अभी तक हुए 4 विधानसभा चुनाव में पिथौरागढ़ में भाजपा 3 बार जीती है और केवल 1 बार हारी है, यानी 1 बार कांग्रेस के पास यह सीट रही है। फिर भी भाजपा इस बार अपनों से घिरी हुई सी यहां पर क्यों दिख रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा के पास उनके दिग्गज नेता प्रकाश पंत नहीं है। दूसरी वजह 2019 के उपचुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता मयूक मेहर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने अंजू लूठी को टिकट दिया और मैदान में उतारा और भाजपा ने प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत को मैदान में उतारा। सहानुभूति की लहर के बाद भी चंद्रा पंत बस 3267 वोट से जीत पाई थी और अब तो मैदान में मयूक मेहर खुद है। इसीलिए भाजपा यहां पर दुविधा में दिख रही है कि किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट रोका जाए। यह दुविधा इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 2017 के चुनाव में मोदी लहर और नरेंद्र मोदी की रैली के बाद भी खुद प्रकाश पंत मयूक मेहर से 2684 वोट से जीत पाए थे। आइए टिकट के दावेदारों पर बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा पिथौरागढ़ सीट के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड गठन के बाद पहली विधानसभा में प्रकाश पंत विधानसभा के अध्यक्ष बने। 2002 में पहला चुनाव हुआ तो पिथौरागढ़ सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और 2007 में भी प्रकाश पंत ने चुनाव जीता और प्रदेश की दूसरी निर्वाचित सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद 2012 में यहां से कांग्रेस के मयूक मेहर ने जीत दर्ज कर ली, लेकिन याद कीजिए 2017 में प्रकाश पंत ने यह सीट कांग्रेस से फिर छीन ली। 2017 में प्रकाश पंत का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी चला, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए गए और उनको वित्त मंत्री बनाया गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में प्रकाश पंत का बड़ा नाम रहा है, लेकिन इस बार भाजपा के पास पिथौरागढ़ में प्रकाश पंत नहीं है। इसीलिए भाजपा चिंता में है और अब अगर पिथौरागढ़ सीट पर टिकट के दावेदारों की बात करें तो कांग्रेस में मयूक मेहर का टिकट पक्का है, लेकिन भाजपा में झगड़ा है। भाजपा में मौजूदा विधायक चंद्रा पंत के साथ साथ टिकट की लाइन में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बल्दिया, प्रदेश की भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य राकेश देववाल, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, केदार जोशी के साथ साथ गीती का भी टिकट की लाइन में खड़ी हुई है। अब यह तो पता नहीं यहां पर भाजपा किसको टिकट देगी। वैसे पलड़ा भारी मौजूदा समय में विधायक चंद्रा पंत का ही है, लेकिन पिथौरागढ़ सीट राजनीति के एक सच को बहुत ही अच्छे से उजागर करती है और वह यह कि राजनीति में सेकंड लाइन नहीं होती है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति सेकंड लाइन तैयार करने में भरोसा नहीं करता है और इस सच का खामियाजा इस बार पिथौरागढ़ में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। वैसे पूरी तस्वीर टिकट फाइनल होने और उम्मीदवारों की चुनावी कैंपेन शुरू होने के बाद ही सामने आएगी, इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।